जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपूर्व द्विवेदी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह हमारी क्लास एयरफोर्स फेज़ 2 के ऊपर होने वाली है। इस क्लास में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स फेज़ 2 में ले जाना है और वहां पहुंचने के पश्चात आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप ऐसे ही इस वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। एयरफोर्स फेज़ 2। एयरफोर्स फेज़ 2 में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। पहला तो आपको फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, ठीक। दूसरा फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, ठीक। उसके बाद आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है। मार्कशीट, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। उसके बाद चौथा 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी 5 फ़ोटो कापी। उसके बाद चौथा 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी भी 5 फ़ोटो कापी, ठीक। इसके बाद आप लोगों को 10 फ़ोटो ले जानी है, 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो आप फॉर्म में भरते टाइम लगाए थे जो फ़ोटो, वही आपको 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है। ध्यान दीजिए, जो आप फॉर्म में भरते समय लगाए थे वही फ़ोटो आपकी ले जानी है, ठीक। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है। क्या? आधार कार्ड। आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी 5 फ़ोटो कापी, ठीक। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद आप अगर आप कोई भाई अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट भी ले जा सकता है और उसकी 5 फ़ोटो कापी। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किया है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ही आप ले जाइए, ठीक। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी 5 फ़ोटो कापी और उसकी ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक। चलिए अब देखते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। एक एक करके आपको बताया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे वहाँ पर क्या होता है। पहले तो आपको फेज़ 2 एडमिट कार्ड में आपको लोगों को 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, 5 AM पे। लेकिन वहाँ पर लाइन लगना आपका लगभग 4 बजे से शुरू हो जाता है, 4 बजे से हो जाता है। मेरा 02/2025 में कानपुर चकेरी में मेरा फेज़ 2 था, तो लगभग 4:30 बजे से एंट्री हम लोगों की शुरू हो गई थी। पहले हम लोगों को अंदर पहले फेज़ 2 का एडमिट कार्ड देखेंगे। फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, पहले गेट पर फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, उसके और आधार कार्ड। क्या? आधार कार्ड। आधार कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद वहीं पर आप लोगों का हाइट नापा जाएगा। हाइट लगभग सबकी रहती है 152 सेंटीमीटर, लगभग सभी लड़कों की हाइट रहती है। ये सब चेक करने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। उसके बाद आपका बैग जमा होगा, वहीं पर। उसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपका चेस्ट नंबर अलॉट होगा। क्या? चेस्ट नंबर आपका अलॉट होगा। चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद सभी लड़के अपना अपना जो रनिंग के लिए शूज़ ले जाते हैं उसको पहनते हैं, सब अपना तैयार होते हैं रनिंग के लिए। उसके बाद सब लगभग 50-50 ग्रुप में बांटा जाएगा आप लोगों को, 50-50 के ग्रुप में आप लोगों को बांटा जाएगा। उसके बाद एक बार 50-50 लड़के बस से आपको कुछ दूरी पर ले जाया जाता है। लगभग 5-6 बार में लगभग 300 बच्चों का फेज़ 2 होता है। 5-6 बार में लगभग आप लोगों का बच्चों को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, जहाँ से आपकी रनिंग शुरू होगी। वहाँ पर सभी बच्चों के पहुँचने के बाद
वहाँ पर सभी बच्चों को पहुँचने के बाद आप लोगों को कुछ मोटिवेट किया जाएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज कराया जाएगा, वार्म अप कराया जाता है। आप लोगों को वार्म अप कराया जाएगा वहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप लोगों को 100-100 के ग्रुप में बांट देते हैं। हम लोगों के टाइम में 300 बच्चे थे, इसलिए 100-100 के ग्रुप में बांट दिए थे। ठीक, 100-100 ग्रुप में लगभग 3 ग्रुप में बांट दिए थे। उसके बाद आप लोगों को पहले बैच की आपकी रनिंग शुरू होगी। पहले बैच की रनिंग शुरू होगी। जैसा ही पहला बैच अपना रनिंग समाप्त करेगा, तुरंत दूसरे बैच की आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। जैसा ही दूसरा बैच अपना रनिंग समाप्त करेगा, वैसे ही तीसरे बैच की रनिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आपका पहला बैच वहाँ जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका बैग वो सब जमा किया गया था, वहीं पर बहुत बड़ा ग्राउंड है कानपुर चकेरी में, वहीं पर आप पहुँचेंगे। जैसे ही आप पहुँचेंगे, उसके तुरंत बाद आपका पुशअप शुरू हो जाता है। 50-50 बच्चों को 100 बच्चे, जिसमें से जैसे जो रनिंग फेल हो गए हैं बाकी पहुँचेंगे, जो हम लोगों के ग्रुप में लगभग 110 बच्चे थे। हम लोग का दूसरा ग्रुप था। हम लोगों का टाइम उस समय 350 बच्चे लगभग थे। ऐसे 110, 105 ऐसे बच्चों को बांटा गया था। तो 100 बच्चों में हम लोगों में लगभग 80 बच्चे रनिंग क्वालिफाई हुए थे और 30 लगभग रनिंग फेल हो गए थे। 30 लगभग रनिंग फेल हो गए थे। उसके बाद जो रनिंग फेल हो गए थे उनको अलग कर लिया जाता है। जो रनिंग पास होते हैं उनको ग्राउंड में लिया जाता है। लगभग वहाँ कानपुर चकेरी का ग्राउंड लगभग 1600 मीटर तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम ही है। लगभग 1500 मीटर आप कह सकते हैं, लगभग 1500 मीटर है। और बहुत ही आसान रनिंग होती है। जो दौड़ता रहता है उसको जो देखते हैं वहाँ पर जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जो देखते हैं बच्चे आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज़्यादा देकर उनको अंदर ले लेते हैं। 2-4 सेकंड लगभग टाइम दे देते हैं। अगर कोई देखते हैं कि कोई बच्चा आ रहा है तो उसको ले लेते हैं। जो अपनी रनिंग बीच में ही रुक जाता है वही फेल होते हैं, अन्यथा नहीं तो लगभग सभी पास हो जाते हैं। ठीक, ये सब होने के बाद आपका पुशअप कराया जाता है। पुशअप कराया जाता है 50-50 बच्चों का। लगभग 10 से 15 ऑफिसर आपको देखेंगे, आपकी पुशअप कराएंगे। 10 से 15 ऑफिसर लगभग रहेंगे। पुशअप में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। पुशअप में आपके ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। पुशअप कराया जाता है लगभग 5 से 6 सेकंड होल्ड करके। पहले आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद 5 से 6 सेकंड का आपका होल्ड कराएंगे एक पुशअप में। 10 पुशअप कराते हैं। उसके बाद तुरंत आपका स्क्वाट्स कराएंगे। स्क्वाट्स में आपका लगभग 2 से 3 सेकंड का लगभग 2 से 3 सेकंड आपका होल्ड होता है स्क्वाट्स में। उसके तुरंत बाद आपका सिटअप होता है। ये सब होने के बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट चेक होगा। लगभग ये सब होते होते लगभग 10 बज जाता है सुबह का। उसके बाद लगभग आपका डॉक्यूमेंट चलेगा लगभग 2 से 2.5 घंटे तक आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक होगा। ये जो आप अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, इस फ़ोटोकॉपी, जो फ़ोटो सब लेके गए थे आप लोगों का पूरा प्रॉपर चेक होता है। उसके बाद आपकी जीडी कराई जाती है लगभग 15 से 20 के ग्रुप में। 15 से 20 ग्रुप में आपको बांटा जाएगा। 15 से 20 ग्रुप में आप लोगों को बांटा जाएगा। उसके बाद एक एक करके सब लोग लगभग 1 मिनट पहले आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जो आपकी स्टोरी होगी। उसके बाद लगभग 1 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन देना है। 1 मिनट तक आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देंगे बारी बारी 1 मिनट तक। 1 मिनट तक सभी बच्चे अपने बारी बारी इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद जैसे ही लास्ट बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देगा, तुरंत सर कहेंगे ओपन जीडी, तो जीडी शुरू हो जाएगी। जो बच्चे लगभग 2 से 3
3 से 4 बार लगभग पार्टिसिपेट कर दिए, उन बच्चों का आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो अपना बढ़िया से इंट्रोडक्शन दे लें पूरा 1 मिनट तक, स्टोरी नरेट कर लें, उसके बाद आप 3 से 4 बार अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया और वहाँ पर जो ऑफिसर बैठे हैं उन्होंने आप पर थोड़ा सा गौर करके सुना कि कुछ आपकी बातें सुनी, अगर उन्होंने 3 से 4 बार अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। वही बच्चे उसमें फेल होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, या तो जो कुछ नहीं बोलते हैं, जो एकदम से कुछ नहीं बोलते बल्कि उनको बाद में मौका दिया जाता है कि आप भी कुछ बोलिए, लेकिन अगर जो बोल देता है तो उनको ले लेते हैं, नहीं तो जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चे होते हैं फिश मार्केटिंग करने लगते हैं, उन्हीं बच्चों को बाहर निकाला जाता है, अन्यथा सभी बच्चों को लगभग ले लिया जाता है। इस जीडी होते होते लगभग आपकी 4 से सभी ग्रुप जितना होता है लगभग 4 से 5 बज जाता है सभी ग्रुप का आपका जीडी होते होते। इसके बाद 6 साढ़े 6 बजे के बीच आपकी जीडी का रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका मेडिकल का कार्ड बनने लगता है। आपको मेडिकल किस तारीख को है उसी दिन आपको पता चल जाएगा। मेडिकल का कार्ड बनते बनते लगभग 9 से 10 बज जाता है। यही है आप लोगों का पूरा जीडी पेज 2 का सिलेक्शन प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।